इस वीडियो का हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से है। हम यूजर से एक नंबर लेंगे जो कि लेंथ होगा मीटर में, और हमारा काम ये होगा कि हम एक ऐसा कोड लिखें कि यूजर ने जो लेंथ दी है मीटर में उसको हम कन्वर्ट कर सके सेंटीमीटर और किलोमीटर में। तो इस कोड को करने से पहले हमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में रिलेशन समझ। तो रिलेशन इनके बीच कुछ ऐसा होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर या 0.001 किलोमीटर होता है जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो। लेकिन जब हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर आपने अभी तक कुछ प्रोग्राम्स लिखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं तो यूजर ने जो हमें दिया है, जो इनपुट यूजर ने हमें दिया है, उस इनपुट का यूज करके हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और हम जो है उस कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है उसको हम आउटपुट में रखते हैं या दूसरे वेरिएबल में जो आउटपुट के लिए हमने रिजर्व करके रखा है उसमें रखते हैं। अगर इस बात को मैं और थोड़ा क्लियरली समझाऊं तो देखिए, हमारे पास 3 वेरिएबल है, एम, सी एम और के एम। ओके, एम मतलब लेंथ इन मीटर, जो कि यूजर ने हमें दिया है। हमें यूजर ने यही दिया है ना, लेंथ दिया है मीटर में, और हमें निकालना है लेंथ सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। इसका मतलब हम टोटल 3 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें से एक वेरिएबल एम होगा, दूसरा सी एम और तीसरा के एम। तो हमें सी एम और के एम की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको हमेशा रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या होगा, एम होगा। तो अब हमारा काम यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉर्मूला बनाना कि यूजर ने जो हमें लेंथ दी है मीटर में उसमें हम ऐसा क्या करें कि जो उस इनपुट में मल्टीप्लाई होके हमारा जो आउटपुट के लिए वेरिएबल उसमें सही सही आंसर आ जाए। ओके, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमारे पास 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी यूजर ने लेंथ दिया है मीटर में, अगर उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी लेंथ मिल जाएगी हमें सेंटीमीटर में। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, जब m की वैल्यू 1 है, जब मीटर की वैल्यू 1 है तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100। तो मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एकदम सही। ओके, उसके बाद जब हमें यूजर ने लेंथ दिया मीटर में m, तो उस m में हम क्या करें कि हमारा आंसर किलोमीटर में बन जाए। तो उस m में अगर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, m की वैल्यू ऑफ 1 रख दीजिए तो 1/1000 करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, किलोमीटर की वैल्यू 0.001 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि एकदम सही है। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं कि आपको जो ऐसा, जब आपको ऐसा कोड बनाना हो तो आपको जब अगर किसी तरीके का आउटपुट दिया हुआ है तो आप उस आउटपुट में जो वैल्यूज यूज हुए हैं उन वैल्यूज को यूज करके अपना फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी प्रोग्राम की गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और आपको धोखा नहीं होगा एक सही फॉर्मूला बनाने में। कई बार हो जाती है गलतियां, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे चेक कर लेंगे तो वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने कोड ब्लॉक्स में या अपने नोटबुक में या अपने मोबाइल कंपाइलर में एक बार ये कोड खुद से बना के देखिए। जब आप अपना कोड खुद से बना लेंगे तो आप वापस आके वीडियो देख लीजिए कि आपके कोड में और मेरे कोड में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब आपने फॉर्मूला देख लिया है तो आप प्लीज पहले ये कोड खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप ये वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं हम और इस कोड को कंप्लीट करते हैं। देखिए, मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले बात होती है वेरिएबल्स की, तो मैं 3 वेरिएबल लूंगा, एक मीटर, एक सेंटीमीटर और एक किलोमीटर। तीनों वेरिएबल में इंटीजर, फ्लोट किसी भी टाइप का ले सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लोट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो डेसिमल वैल्यू कंटेन करती है। ओके, फिर हम यूजर से लेंथ मांग लेते हैं, किसमें, मीटर में। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्लीज एंटर द लेंथ इन मीटर। अब हमने लेंथ मीटर में मांगी है तो अब हम स्कैनफ यूज करके उस लेंथ को रिसीव कर ले।
फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज एफ लगाएंगे क्योंकि हमने फ्लोट यूज़ किया है। फिर m% करके हम m में जो यूज़र ने हमें वैल्यू दी है उसको हम m में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जो हमने फॉर्मूला बनाया है, हमने फॉर्मूला क्या बनाया, सेंटीमीटर निकालने के लिए हम मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और किलोमीटर निकालने के लिए हम मीटर में 1000 का डिवाइड कर देंगे। ओके, हमारा सेंटीमीटर और किलोमीटर की वैल्यू आ गई। अब हम आंसर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए जैसा कि हमने अपने आउटपुट में देखा था कि हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए प्रिंट करने के लिए, हमें इस तरीके से फॉर्मेट चाहिए कि दिस मीटर इज इक्वल टू दैट सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे ही हम आउटपुट लाते हैं अपने प्रोग्राम में। तो मैंने यहाँ लिखा परसेंटेज एफ मीटर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ सेंटीमीटर। ओके, फिर मैंने स्लैशन कर दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में हम चले जाए। और उसके बाद फिर लिखूंगा मैं परसेंटेज एफ मीटर इज इक्वल टू परसेंटेज एफ किलोमीटर। ओके, किलोमीटर। अब ये हो गया हमारा डबल कोट्स के अंदर की बातें। अब डबल कोट्स के बाहर हमें क्या लिखना है कि पहला परसेंटेज एफ किसके लिए है, एम के लिए। दूसरा परसेंटेज एफ किसके लिए है, सेंटीमीटर के लिए। तीसरा परसेंटेज एफ किसके लिए है, मीटर के लिए। और चौथा परसेंटेज एफ किसके लिए है, किलोमीटर के लिए। ओके, आई गेस सही किया है हमने। अगर नहीं तो हम देखेंगे क्या हमने गलत किया और इसको सही करेंगे। तो मैं अपना कोड रन करता हूँ। कोड रन करने के बाद हमें ये आउटपुट मिला। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ 1 लिखा तो क्या आया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज़ करने की ज़रूरत है। पहला, ये इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में गैप कर दूं, पहली बात तो ये। और दूसरा, मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट, मतलब डेसिमल लगने के बाद मुझे 2 ही डिजिट तक नंबर चाहिए, मुझे इतने बड़ा नंबर नहीं चाहिए। तो ये दोनों काम हम कर देते हैं। उसके बाद में फिर प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं। तो वहाँ नीचे स्पेस करने के लिए मैं यहाँ स्लैशन कर देता हूँ, 3 स्लैशन कर देता हूँ। अब अगर हमें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमें डेसिमल के बाद कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए तो हम परसेंटेज और एफ के बीच में डेसिमल लगा के जितनी डिजिट हमें चाहिए हम उतना नंबर लिख देंगे। 0.2 मतलब हो गया कि हमें इस नंबर को जब हम प्रिंट करेंगे तो पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट चाहिए। ओके, इसी तरीके से जब सेंटीमीटर में करेंगे तो भी हमें 2 ही चाहिए। इसी तरीके से यहाँ मीटर में करेंगे तभी हमें 2। लेकिन जब यहाँ हम किलोमीटर में प्रिंट करेंगे तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ये आउटपुट है इसमें पॉइंट के बाद जो तीसरा 1 आ रहा है यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर हम 0.2 कर देंगे तो हमारा आंसर 0.00 आएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए मैं क्या कर दूंगा, 0.3 कर दूंगा ताकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिले। ओके, तो यहाँ पे मैं 0.3 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा आंसर भी तो दिखे। नहीं तो आप जब आंसर ही नहीं सही आएगा तो क्या मतलब आपके फॉर्मेट करने से आउटपुट को। ओके, तो मैंने फिर रन किया और ये देखिए इस बार हमारा आउटपुट सही आया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। अब ये आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। मैं आपको अगर 1-2 नंबर करके दिखाऊं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास लेंथ है मीटर में, मान लीजिए कि 50। ओके, तो मैंने एंटर कर दिया तो 50 मीटर इज इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर और 50 मीटर इज इक्वल टू 0.050 किलोमीटर। ओके, तो ऐसे आप किसी भी नंबर के साथ आप रन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। आप सारे नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 1 करके इस वीडियो को, इस आउटपुट को मैच करा देता हूँ जो हमारा टारगेट आउटपुट था। ठीक है, ताकि हम देख सके कि हमने कुछ अलग तो नहीं कर दिया, जो हमने सोचा था वही हुआ है कि नहीं। तो हाँ, हमने लेंथ मांगा मीटर में जो कि हमने 1 दिया, फिर हमने मीटर को सेंटीमीटर में और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, एकदम सही। ठीक है, तो काफ़ी इजी कोड था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था।
इसके बाद धीरे धीरे हम जो है अपने सी प्रोग्राम्स को टफ करना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में चूंकि आप शायद पहली बार सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा लोड न देते हुए पहले इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ठीक है। फिर एकदम धीरे से हम प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी होगी उसको बढ़ाएंगे और फिर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आने वाली वीडियो में करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि हम पूरा सी प्रोग्रामिंग लास्ट तक पढ़ें और लास्ट में एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बनाएं। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।